इंडस्ट्री में काम मिलता है या फिर जगह बनाई जाती है, और अगर कोई बंदा किसी सुपरस्टार के पीछे खड़े होने से ही इनकार कर दे तो क्या वो अपना ही करियर बर्बाद कर रहा होता है या फिर अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहा होता है। रणदीप हुड्डा एक ऐसा नाम जिसे शायद बॉलीवुड ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, पर जनता ने कभी भी भूल के इग्नोर तक नहीं किया। ना डांस करता है, ना 100 करोड़ की फ्रेंचाइजी में दिखता है, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आता है ना तो असली लगता है। आज की कहानी उस बंदे की है जिसके पास कोई फिल्मी गॉडफादर नहीं था, कोई पीआर मशीनरी नहीं थी, सिर्फ जुनून था और खुद पे इतना भरोसा था कि जब आमिर खान के साथ फिल्म मिली थी ना तो उसने सीधा नो बोल दिया। मैं तेरे को डी में लॉन्च कर रहा हूँ, तो आमिर खान के पीछे पोस्टर में खड़ा होगा। मेरी जार टकट निकल आई, मैं कहा बिल्कुल नहीं खड़ा होऊंगा। वही रणदीप हुड्डा हॉलीवुड की मेन स्ट्रीम कमर्शियल मूवीज कर रहा है, और ये मूवी वही डायरेक्टर बना रहे हैं जो क्रिस हेम्सवर्थ के साथ एक्सट्रैक्शन बना चुके हैं। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए RH ने क्या क्या ठुकराया। Playing those roles, those movies were also successful, but I turned them down for reasons which I now find stupid. तो मैं राजीव कुमार आज सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी, मतलब ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक सच है। ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जो नाम के लिए नहीं काम के लिए जीता है। परफॉर्म मतलब मैं पार्ट कर रहा होता हूँ तो रोजमर्रा की फैमिली किसी से बात नहीं करता, क्योंकि वो मुझे रणदीप हुड्डा बनाते हैं और मैं अभी कुछ और बन रहा हूँ जो स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं रियल लाइफ कैरेक्टर ले आता है। ये है द जाट हु सेड नो टू आमिर खान, द रणदीप हुड्डा स्टोरी। तो अगर तुम YBP फिल्मी पर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं तुम्हारे लिए हर हफ्ते लाता रहता हूं। रणदीप हुड्डा का सफर हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार से शुरू होता है। फादर एक सर्जन थे और मदर एक सोशल वर्कर थी। घर में डिसिप्लिन था, लेकिन रणदीप हुड्डा बचपन से ही थोड़ा अलग सोचता था। आउटस्पोकन, रिबेलियस और इमोशनली एक्सप्रेसिव था वो। स्कूलिंग हुई थी दिल्ली के मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स से, जहां उसने स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उसके अंदर ना एक रेस्टलेसनेस थी, उसे रूटीन से काफी नफरत थी। मतलब क्लास में बैठ के लेक्चर सुनना उसके लिए पनिशमेंट हो जाती थी। उसे लगता था कि जिंदगी उससे कुछ और मांग रही है। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये लड़का एक दिन स्क्रीन पर ऐसे रोल्स करेगा जो लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक ड्रिफ्टर था जो हर सिचुएशन में अपना स्पेस खुद बना लेता था। हरियाणा में जब स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं मिलता ना तो खिलाड़ी देश के बाहर जाने की ही सोचता है। तो ऐसे ही रणदीप का भी ऑस्ट्रेलिया जाना हो गया और हायर स्टडीज के लिए वो बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग पढ़ने ऑस्ट्रेलिया चला गया। लेकिन वहां जिंदगी कोई फॉरेन ड्रीम नहीं थी। रणदीप ने टैक्सी चलाई, कार वॉश सेंटर में काम किया, वेटर बना, पैसे कमाए और अपने आप को जिंदगी के असली ग्राउंड पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी स्ट्रगल के बीच एक दिन उन्होंने लोकल थिएटर भी ज्वाइन किया, जहां से एक्टिंग का कीड़ा ऑफिशियली उनके अंदर घुस चुका था। वहां स्टेज पे खड़े होकर उसने महसूस किया कि ये वो जोन है जिसमें वो अपना पूरा असली रूप दिखा सकता है। स्टेज उसके लिए थेरेपी बन गया, परफॉर्मेंस उसके लिए ट्रुथ बन गई। उसने फील किया कि स्टेज के ऊपर वो ना एक्टर है ना कोई कैरेक्टर है, बस एक इंसान है जो अपने सारे दर्द, फ्रस्ट्रेशन, एनर्जी को एक नए आर्ट फॉर्म के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। Thought that I have always had that an actor's job is not vanity. So what is an actor's job? Is to take a toll of the emotions that your character is going through. अब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लौटने के बाद रणदीप ने मॉडलिंग करी, कमर्शियल्स किए, लेकिन रणदीप सिर्फ पोज मारने वाला मॉडल नहीं बनना चाहता था। तो उसने नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वहीं से एक्चुअल एक्टर की ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई। नसीरुद्दीन शाह जैसे मेंटर के अंडर काम करके उसने एक्टिंग के क्राफ्ट को समझा। एक्सप्रेशन से लेकर साइलेंस तक सब उसने वहीं से सीखा। उसने समझा कि एक्टिंग सिर्फ बोलने का आर्ट नहीं होता, बल्कि चुप रहकर भी काफी कुछ कहने का हुनर होता है। 2001 में उसे मीरा नायर की फिल्म मॉनसून वेडिंग मिली। रणदीप को लगा कि यार ये बिगनिंग है। फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर एक्लेम्ड हो गई थी। उसके बाद इंडस्ट्री ने जैसे मुंह फेर लिया रणदीप से। एक ऐसे एक्टर को जिसने हॉलीवुड लेवल की फिल्म से एंट्री मार ली हो, उसे स्क्रीन पर मौका ही नहीं मिल रहा था। ये वक्त था स्ट्रगल का, सेल्फ डाउट का, लेकिन रणदीप ने हिम्मत नहीं हारी। 4 साल तक कोई फिल्म नहीं थी, सिर्फ थिएटर, सेल्फ वर्क, खुद से लड़ाई। लोग कहते थे यार कि कमर्शियल ही नहीं लगता तू। कास्टिंग डायरेक्टर्स उसका नाम CV से हटा देते थे, पर रणदीप रुक
रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखा। तब उसने खुद को इतना तैयार किया कि जब मौका मिला तो उसने सिर्फ रोल नहीं तोड़ा, स्क्रीन की डेफिनेशन ही बदल दी। रणदीप हुड्डा का कहना है कि मैं एक्टिंग करता हूं बस खुद के लिए, बाकी सब बाद में। ये पहला चैप्टर सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये टेस्ट है। रणदीप हुड्डा एक ऐसे सफर पे निकल चुका था जहां उसका कंपेनियन ना इंडस्ट्री थी ना फेम, बस जुनून था। और यही जुनून उसे ले गया एक अलग ही लीग में। एज एन एक्टर तो काम ही आपका ये है कि आपको फोकस करके जो आप नहीं हो वो बन के या करना है या उसको महसूस करना है, उसको जीना है। तो उसके लिए अपने आप का माइंड कंट्रोल तो बहुत अच्छा चाहिए होता है। और इस जर्नी का सबसे सॉलिड प्रूफ बना सरबजीत, एक रियल लाइफ बेस्ड फिल्म जहां उसने एक ऐसे इंडियन प्रिजनर का रोल किया जो पाकिस्तान की जेल में 20 साल से ज्यादा बंद था। इस फिल्म में रणदीप ने अपने शरीर और अपने मन दोनों को तोड़ा। उसने 18 किलो वजन तक कम किया, खाना पीना बंद कर दिया और रूप ऐसा बना लिया कि लोग पहचान ही नहीं पाए। जब ऐश्वर्या राय जैसी बड़ी एक्ट्रेस उसकी बहन बनी तो भी पूरी स्क्रीन पर सिर्फ रणदीप का दर्द दिख रहा था। उसकी आंखों में वो एहसास, वो हेल्पलेसनेस थी जो लिखी नहीं जा सकती थी, सिर्फ महसूस की जा सकती थी। क्रिटिक्स ने कहा कि रणदीप स्टोल द शो। ये रोल सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये एक्टिंग का डीएनए था। 2006 का साल था। बॉलीवुड एक ऐसी फिल्म बना रहा था जो बाद में एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन बन गई, रंग दे बसंती। फिल्म के सेंटर में थे आमिर खान। यूथ रेबेलियन, देशभक्त और न्यू एज स्टोरी टेलिंग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। ये इंडस्ट्री के हर एक नए एक्टर के लिए ये फिल्म ड्रीम प्रोजेक्ट थी और इस फिल्म का एक रोल ऑफर हुआ भी था रणदीप हुड्डा को। रोल छोटा था, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर जो आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करता है। एक ऐसा रोल जिसमें डायलॉग्स कम है पर स्क्रीन पर दिखने का मौका था। बहुत से एक्टर्स होते ना तो सीधा हां कर देते क्योंकि आमिर खान के साथ स्क्रीन पे दिखना एक गोल्डन टिकट माना जाता है, पर रणदीप ने सीधा नो बोल दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये मौका उनके करियर के लिए एक लॉन्च पैड बन सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर आज कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो कल खुद पे भरोसा नहीं रहेगा। उसने कहा कि मैं किसी के पीछे खड़ा नहीं हो सकता। जाट अकड़ है ना, ये डायलॉग सिर्फ एटीट्यूड नहीं है, उसका विजन है। उस वक्त उसके पास ना पैसा था ना फेम था, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इंटीग्रिटी के लिए उसने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को ही ठुकरा दिया। इंडस्ट्री में इस फैसले को करियर सुसाइड कहा जाता है। मीडिया में हेडलाइंस आ गई कि रणदीप एरोगेंट है, डिफिकल्ट है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये बंदा खुद अपना करियर खत्म कर रहा है। लोगों ने बोला कि आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला और इसने इनकार कर दिया, पर रणदीप ने एक बार भी रिग्रेट नहीं दिखाया क्योंकि उनकी कमिटमेंट कहीं और हो चुकी थी। राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी में वो उस टाइम पे काम कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि रंग दे बसंती के डायरेक्टर कई बार उनके पास आए और उनसे कहा भी, अरे कर ले यार पिक्चर, कर लेना यार। तो उसने कहा अगर मैं सिर्फ स्क्रीन पर दिखने के लिए एक्टिंग करूंगा ना तो एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अटेंशन ले रहा हूं लोगों की। ये वो वक्त था जब नए एक्टर स्क्रीन पर बस दिखना चाहते थे और रणदीप वो एक्टर था जो स्क्रीन पर कुछ कहना चाहता था। बस यही फर्क था। But had I gotten success very early, I would definitely not have been the actor I am today. Yeah. Because I would have stopped striving and patted myself on the back like many people do. But that struggle has just made me apply myself more. रंग दे बसंती के बाद फिल्म इंडस्ट्री में रणदीप का नाम छोटे प्रोड्यूसर्स की लिस्ट से भी हटा दिया गया। बिग बैनर्स उससे बचने लग गए, लेकिन उसने स्पॉटलाइट के लिए कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया। जब सब लोग स्टारडम के पीछे भाग रहे थे, रणदीप वापस स्टेज पे चला गया। थिएटर में डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी मूवमेंट्स तक हर चीज पे परफेक्शन ढूंढने लग गया। उसके लिए स्पॉटलाइट से ज्यादा जरूरी था अपने अंदर की रोशनी जलाए रखना। वो स्टेज जहां लोग एक्स्ट्रा रोल करके स्क्रीन पर आने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, रणदीप उसी स्टेज पर खुद अपने नए स्टैंडर्ड सेट करने लग गया था। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक चीज थी, कन्विक्शन, और वही कन्विक्शन उसे अलग बनाता है। जब लोग फिल्म प्रेमाइसेस में रेड कारपेट पे थे, तब रणदीप बैक स्टेज अपना मेकअप खुद कर रहे होते थे। जब बाकी एक्टर्स सिर्फ ऑडिशंस दे रहे थे, तब रणदीप अपने क्राफ्ट का ऑडिशन रोज खुद को दे रहे थे। इस डिसीजन का असली इंपैक्ट उसके करियर के अगले कुछ सालों में देखने को मिला। प्रोजेक्ट्स कम हो गए, कॉल्स बंद हो गई, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, रणदीप का बिलीफ कि एक्टिंग सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस वक्त जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, रणदीप अपने दर्द को वायरल नहीं करता था। वो उसी दर्द को रिहर्सल रूम में ले जाता था और उससे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देता था। हर नए कैरेक्टर के लिए वो अपने अंदर एक पुराने जख्म को खोदता था, तब जाकर कुछ नया पैदा हो पाता था। अगर
अगर रियल लाइफ रोल है फॉर एग्जांपल या फिक्शनल रोल भी है, तो आप कुछ देखते हैं कि आपके अंदर और उस किरदार के अंदर क्या सिमिलैरिटी है और क्या अलग है, तो उसको धीरे 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 तराशते तराशते वो कुछ और बन जाता है। उसने कभी विक्टिम बनने की कोशिश नहीं की। उसका कहना था, मैं अपनी किस्मत के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करता। अगर मैं असली एक्टर हूं तो एक ना एक दिन स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। ये वो सोच थी जो उससे हसल कल्चर से अलग बना देती थी। वो बिलीव करता था कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और ये बात उसने प्रूव भी करी, क्योंकि कुछ ही सालों बाद जब लोगों ने उसे स्क्रीन पर देखा तो उन्होंने सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक आइडियोलॉजी देखी। रणदीप ने सबको दिखा दिया कि एक्टिंग सिर्फ कैमरा के सामने करने का नाम नहीं है, एक्टिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने स्टैंडर्ड सेट करना और उन स्टैंडर्ड्स पे खुद को टेस्ट करना ही असली ब्रेवरी होती है, और ये ब्रेवरी उसने रंग दे बसंती रिजेक्ट करके दिखाई। ना स्पॉटलाइट, ना स्टारडम, बस एक इंसान जो एक्टिंग को रियल कैरेक्टर की तरह जी रहा था। जब रणदीप ने रंग दे बसंती का रोल सीधा मना कर दिया था ना, तो उसके बाद उसका नाम इंडस्ट्री के फ्रेंडली सर्किट से ऑलमोस्ट वैनिश ही हो गया था। जहां बॉलीवुड इमेज बिल्डिंग और पीआर ड्रिवन करियर को पुश कर रही थी, रणदीप ने उन सब से दूर रहना ही चुन लिया। उसके लिए कैमरा के सामने दिखना इंपॉर्टेंट नहीं था, कैमरा के सामने असली लगना जरूरी था। उसने खुद से वादा किया था कि मैं एक्टिंग को रोज सीखूंगा, चाहे दुनिया मुझे देख रही हो या नहीं। ये किसी के लिए एक लाइन थी, लेकिन रणदीप के लिए पूरी जिंदगी का मिशन बन गया था। जब नए एक्टर्स रियलिटी शोज, रेड कार्पेट्स और गेस्ट अपीयरेंस के थ्रू फेम ढूंढ रहे थे ना, रणदीप ने अपना एक अलग ही क्रिएटिव जोन बना लिया था। उसके रिहर्सल रूम्स उसकी लैब बन गए थे। हर सीन उसके लिए एक इमोशनल टेस्ट था और हर कैरेक्टर एक सेल्फ एक्सपेरिमेंट था। स्टारडम उसका गोल नहीं था, वो तो सिर्फ परफॉर्मेंस को डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसने अपने क्राफ्ट को इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल से एनालाइज किया कि हर इमोशन की वाइब्रेशन को उसने ऑडियंस तक पहुंचा ही दिया। I always felt that the work should speak for itself and not attending parties in PR and all that. For years, I did not have a single photograph. I mean, I didn't like still photographs. Knowing too much about the actor makes it harder to believe the character you're playing. 2005 में फिल्म आई डी। छोटी फिल्म थी, लेकिन रणदीप के लिए वो मोमेंट था जहां लोगों ने रियलाइज किया कि ये बंदा ना थोड़ा डिफरेंट है। उसका गैंगस्टर का कैरेक्टर ना हीरो था ना विलन था, मतलब एक मिक्सचर था दोनों का। जो चीज सबको सरप्राइज कर गई वो थी उसकी ऑथेंटिसिटी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का एक्सप्रेशन और हर एक साइलेंस, सब इतना बिलीवेबल था कि लगता ही नहीं था कि ये कोई परफॉर्मेंस है। क्रिटिक्स ने कहा, ही डजंट एंटर द सीन, ही ओन्स इट। उसके बाद आई रिस्क, रूबरू जैसी फिल्में। बॉक्स ऑफिस पे शायद नहीं चल पाई, लेकिन रणदीप हर रोल में एक नई एक्टिंग की लेयर दिखाता था। कभी वॉइस चेंज करता, कभी बॉडी ट्रांसफॉर्म करता, और कभी सिर्फ आंखों से पूरा सीन ही कह देता था। हर कैरेक्टर उसके लिए एक नया टूल था, और एक्टिंग का टूल किट अब उसका अपग्रेड हो रहा था। एक फिल्म में वो इंट्रोवर्ट था, तो दूसरी में अनप्रेडिक्टेबल था, और तीसरी में अटरली वल्नरेबल था, और तीनों में वो बिलीवेबल था। टर्निंग पॉइंट आया वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जो 2010 में आया। एसीपी अग्नेल विल्सन का रोल जब रणदीप को मिला, जहां अजय देवगन, इमरान हाशमी जैसे एक्टर्स के बीच भी रणदीप ने अपना ठहराव दिखाया। उसका पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्टेड था, साइलेंट था, लेकिन उनकी आंखों में गिल्ट और डिलेमा क्लियरली दिख रहा था। उसने खुद को सीन की वॉल्यूम से नहीं, इंटेंसिटी से डिफाइन किया। फिर आई साहेब, बीवी और गैंगस्टर। यहां रणदीप ने देसी स्टाइल में एक डेंजरस कॉम्बिनेशन दिखा दिया, पावर, लस्ट और वल्नरेबिलिटी का। इस बार लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि ये बंदा सीन ही चुरा लेता है। क्रिटिक्स ने बोला, दिस गाय इज डेंजरसली गुड। इंडस्ट्री के लिए अब इग्नोर कर पाना रणदीप को बहुत मुश्किल था। उसका कैरेक्टर एक ऐसी रॉ मस्कुलिनिटी लेकर आया जिसमें ना तो ओवर एक्टिंग थी और ना ही अंडर प्ले, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस था। और फिर आई हाईवे, इम्तियाज अली की डायरेक्टेड मूवी। महावीर भाटी का कैरेक्टर रणदीप के लिए सिर्फ एक रोल नहीं था, वो एक स्टेटमेंट थी। एक ऐसा बंदा जो क्रिमिनल है लेकिन अंदर से टूट चुका है। रणदीप ने डायलॉग से नहीं, आंखों से और साइलेंस से परफॉर्मेंस दी है इस पिक्चर में। उसके रूप में महावीर एक ऐसी एंटिटी बन गया जिसे लोग सिर्फ समझ नहीं पाए, महसूस भी करने लग गए थे। हाईवे ने सबको ये दिखा दिया कि एक्टिंग सिर्फ कैमरा के लिए नहीं होती, एक्टिंग अंदर से आती है। जब महावीर का कैरेक्टर एंड हुआ ना, तो ऑडियंस सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं रोई थी, अपने अंदर छुपे महावीर के लिए भी रोई थी। So he leaves the feeling and he leaves a sense of emotion around you and within you without saying anything, and I think that's so difficult to do, but
does it. रणदीप ने एक्टिंग का नया पैरामीटर सेट कर दिया और उसने प्रूव किया कि साइलेंस भी एक डायलॉग ही होता है और आंखें कभी कभी पूरी स्क्रिप्ट भी पढ़ देती हैं। और फिर आई मूवी मैं और चार्ल्स, एक ऐसी फिल्म जिसमें रणदीप ने एक्टिंग नहीं की, छलावा किया है, छलावा। क्या बात कर रहे हैं? चार्ल्स सोबराज का रोल करते हुए उसने सिर्फ एक कॉन आर्टिस्ट नहीं दिखाया, उसने पूरी साइकोलॉजी कैप्चर करके हमें ही दिखा दी और हर जेस्चर में एक हिप्नोटिक चार्म था। क्रिटिक्स ने बोला ही डिडंट प्ले चार्ल्स, ही बिकेम हिम। रणदीप ने इस फिल्म में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, उसने ऑडियंस को एक रियल लाइफ क्रिमिनल से इंटरैक्ट करवा दिया और मे बी अट्रैक्ट करवा दिया कि हम उसके क्राइम से ज्यादा उसके पर्सोना पे फोकस करने लग गए। और यही उस परफॉर्मेंस की सक्सेस थी, जहां विलन भी फैसिनेटिंग लगने लग गया। और फिर आई सरबजीत, एक ऐसी फिल्म जिसमें रणदीप ने सिर्फ रोल नहीं किया, उसने अपना अस्तित्व ही डाल दिया था पिक्चर में। रियल लाइफ प्रिजनर सरबजीत सिंह का रोल उन्होंने सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से नहीं किया बल्कि अपनी रूह से निभाया है भाई। इस रोल के लिए उसने अपना वजन इतना कम किया कि देखने वालों को वो चुभने लग गया था। हर सीन में दर्द इतना गहरा था कि डायलॉग की जरूरत ही नहीं थी। जब ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेस उनकी बहन बनी और स्पॉटलाइट में थी, तब भी रणदीप की आंखों का दर्द स्क्रीन से निकलकर ऑडियंस के दिल में घुस चुका था। क्रिटिक्स ने कहा कि रणदीप स्टोल द फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम। सरबजीत रणदीप के लिए एक और कड़ी थी, जहां एक्टिंग एक जरिया नहीं, एक जिंदगी बन चुकी थी उसके लिए। इस दौरान रणदीप का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, उसने अपने अंदर के एक्टर को स्पिरिचुअल लेवल पर इवॉल्व किया था। उसके रोल्स अब सिर्फ काम नहीं थे, वो उसके लिए अब मेडिटेशन बन चुके थे। हर रोल के बाद वो खुद से नए सवाल करता था कि मैं इस कैरेक्टर से क्या सीख रहा हूँ। एक अलग होता है कि घुस गए तो वही कैरेक्टर बन गए हो आप, नहीं, उसके साथ आप टाइम बिताते हो, उसकी तरह सोचते हो, उसकी तरह पर्सनल रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज को आप उस तरह से देखने लग जाते हो। एक नया नजरिए से दुनिया देखने को मिलती है। फिर मैंने एक पिक्चर है जो कि रिलीज ही नहीं हुई, बैटल ऑफ सारागिड़ी, उसके अंदर जो मैंने 3 साल सिख स्वरूप में समय गुजारा, वहां मैं बहुत बदला, वहां मुझे बहुत बदलाव हुआ एज ए पर्सन। ये चैप्टर सिर्फ उसके करियर का ब्रेक थ्रू नहीं था गाइस, ये एक अनाउंसमेंट थी कि रणदीप ने हीरो और विलन के बाइनरी को ही तोड़ दिया है। उसने कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच की एक जो लाइन है वही मिटा दी है। उसने दिखा दिया कि असली आर्ट को शाउट करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ सच बोलने की आदत होनी चाहिए। और रणदीप हुड्डा वो सच बन चुका था। अब वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक मूवमेंट बन चुका था, एक साइलेंट रेवोल्यूशन जिसका हर फ्रेम आवाज देता है। दो 2016 तक आते आते रणदीप हुड्डा ने एक टिपिकल बॉलीवुड सुपरस्टार के ट्रैक को कॉन्शियसली अवॉइड ही कर लिया था भाई। अब वो उन एक्टर्स में से नहीं था जो सिर्फ फेम या बॉक्स ऑफिस के लिए रोल्स चूज करते हैं। उसकी आइडेंटिटी अब बन चुकी थी ग्राउंडेड, रूटेड और अनअपोलोजेटिकली देसी। और उसका सबसे पावरफुल प्रूफ था गाइस लाल रंग। लाल रंग में रणदीप ने शंकर मलिक का रोल किया, एक बोल्ड स्मगलर जो हरियाणवी कल्चर का जीता जागता स्नैपशॉट लगता था। ये रोल सिर्फ एक क्रिमिनल का नहीं था, ये एक वाइब थी। शंकर का स्वैग, उसकी हरियाणवी बोली, बॉडी लैंग्वेज और उसके एक्सप्रेशंस, सब कुछ इतना रॉ, इतना रूटेड था कि लगता ही नहीं था कि यार ये स्क्रीन के लिए बनाया गया बंदा या कैरेक्टर है। बाऊजी पुष्पेंद्र बाऊजी, हवा में प्रणाम बाऊजी, हवा में प्रणाम। फिल्म के हर एक सीन में हरियाणा की मिट्टी की खुशबू थी। रणदीप का एक्सेंट ना फोर्स नहीं था, जैसे कि वो उसी गांव का लड़का हो। और जब उसने कहा भाई हम भी किसी के खून में रंगे हुए हैं, इस लाइन का इम्पैक्ट सिर्फ सिनेमैटिक नहीं था गाइस, कल्चरल था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट तो नहीं हो पाई, लेकिन कल्ट फेवरेट जरूर बन गई। यूट्यूब रील्स, मीम्स, हर जगह लाल रंग के डायलॉग्स और रणदीप की एक्टिंग छा गई थी। हरियाणा के यूथ ने इस कैरेक्टर में अपनी इमेज देखनी शुरू कर दी थी। जो लोग पहले सिर्फ मेट्रो सिटीज की अंग्रेजी हैवी नैरेटिव्स देखते थे, उन्होंने भी बोल दिया कि ये है भाई असली एक्टिंग। तैयार ना होया, सुसरा बलब हो गया। ओम 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 ओम। रणदीप के लिए लाल रंग सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उसकी रूट्स का सेलिब्रेशन था। एक समय था यार जब हरियाणा को ना बॉलीवुड में सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस या फिर कॉमिक रिलीफ के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन रणदीप ने ये स्टीरियोटाइप तोड़ दिया।
उसने दिखाया कि हरियाणवी कल्चर भी स्क्रीन पर लीड कर सकता है। और फिर आई मूवी 2024 में स्वतंत्र वीर सावरकर, जहां रणदीप ने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी संभाली। सावरकर जैसी पॉलिटिकल चार्ज पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करना किसी डेयरडेविल मूव से कम नहीं था। इस रोल में सिर्फ एक्टिंग का चैलेंज नहीं था, उसमें पूरे इंडिया के पोलराइज्ड ओपिनियन का प्रेशर भी था। रणदीप ने इस रोल को एज अ स्टेटमेंट लिया। उसने सिर्फ सावरकर बनने की कोशिश नहीं की, उसने समझने की भी कोशिश की कि वो क्या सोचते थे। उसने उनकी जेल की डायरीज तक पढ़ी, लेटर्स एनालाइज करे और उनकी आइडियोलॉजी इतना डीपली एब्सॉर्ब कर ली कि जब स्क्रीन पर वो आया ना तो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये रणदीप है या वीर सावरकर। मीडिया के सामने रणदीप ने बोल्ड स्टेटमेंट्स तक दी हैं। But in our country, we are shooting down our own icons, which is unbelievable. My question to everybody is, why not a movie on Savarkar? ये लाइन सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये एक एक्टर की ओपिनियन थी जो अपने क्राफ्ट के थ्रू नेशन से बात करने की कोशिश कर रहा है। इस परफॉर्मेंस में रणदीप ने हीरो विलन से ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स इंसान दिखाया। ये एक्टिंग नहीं थी, ये इंट्रोस्पेक्शन था। स्वतंत्रता के लिए हमारी एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हिंदुत्व। पैरेलली रणदीप की ग्लोबल जर्नी भी अब साइलेंटली बिल्डअप हो रही थी। एक्सट्रैक्शन में क्रिस हेम्सवर्थ के अपोजिट में आके रणदीप ने एक ग्लिम्स में दिखा दिया कि वो हॉलीवुड के स्केल पर भी स्टैंड कर सकता है। सीन छोटा था पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। जब एक्सट्रैक्शन 2 का ऑफर आया रणदीप को तो रणदीप ने सीधा नो बोल दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका फोकस था बैटल ऑफ सारागढ़ी पे। और जब बैटल ऑफ सारागढ़ी का शूट 50% हो चुका था ना, तब वो मूवी शेल्फ हो गई। मूवी के प्रोड्यूसर्स का मानना था कि बैटल ऑफ सारागढ़ी की स्टोरी ना केसरी मूवी की जैसी ही है, और केसरी की रिलीज के टाइम पर बैटल ऑफ सारागढ़ी को बंद होना पड़ा। बाय द वे, जिस पे रणदीप हुड्डा 3 साल से काम कर रहे थे। एंड वी ऑल नो अक्षय कुमार 25 दिन में मूवी खत्म करने वाली थ्योरी पर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो पहले कौन सी मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई होगी? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम। एक्सट्रैक्शन 2 जैसी मूवी छोड़ना, ये डिसीजन किसी भी मेन स्ट्रीम एक्टर के लिए ना रिस्की हो सकता है, लेकिन रणदीप के लिए ये चैरिटी थी। उसने दिखाया कि वो नेटफ्लिक्स के ग्लोबल एक्सपोजर को भी छोड़ सकता है अगर उसके लिए किसी और कहानी का वेटेज ज्यादा मीनिंगफुल हो। वो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स चूज करता है जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस चूज करता है, और इसी चीज का उसे अवार्ड भी मिला। एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर सैम हारग्रेव ने वापस रणदीप को कांटेक्ट किया, और इस बार मैच बॉक्स मूवी के लिए, जिस पे अभी करंटली काम चल रहा है। ये कास्टिंग नहीं थी गाइस, ये वैलिडेशन थी एक ऐसे आर्टिस्ट के लिए जो दुनिया के सामने अपनी टर्म्स पे खड़ा है और ग्लोबली उसे एक्सेप्टेंस तक मिल रही है। चैप्टर 4 हमें ये बताता है कि रणदीप हुड्डा सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक लेयर है इंडियन सिनेमा की। वो एक प्रूफ है कि अगर आप अपने सच के साथ खड़े हो ना, तो दुनिया आपके लिए रास्ता बनाती है, और रणदीप ने वो रास्ता खुद अपने कदम से बनाया है, बिना शॉर्टकट, बिना नॉइस, बस प्योर पैशन और अपने रूट की पावर के साथ। रणदीप हुड्डा का सफर एक बॉलीवुड एक्टर की कहानी नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो एक्टिंग के मूल मंत्र से जुड़ा हुआ है, असली रहना। ये जर्नी उन सब फॉर्मूलाज को तोड़ती है जहां सक्सेस को सिर्फ अवार्ड्स और बॉक्स ऑफिस से नापा जाता है। रणदीप ने इंडस्ट्री के शॉर्टकट्स को बाईपास करके अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी। वो उन लोगों में से है जो अपने कमरे में अकेले रिहर्सल करता था जब बाकी लोग रेड कार्पेट पे शाइन कर रहे होते। जब दुनिया पीआर ड्रिवन परफॉर्मेंसेस पे फंसी हुई थी, तब रणदीप एक डायलॉग के में मीनिंग ढूंढ रहा था। जब दूसरे एक्टर्स को स्क्रिप्ट एजेंट से मिल रही थी, तब रणदीप को उनमें से सच ढूंढना पड़ रहा था। उसने कभी भी एक्टिंग को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बनने दिया, उसके लिए ये एक तपस्या थी। हर रोल में खुद को तोड़ना, समेटना और कुछ नया पैदा करना। हाईवे के महावीर का दर्द हो या लाल रंग के शंकर का स्वैग, सरबजीत का फिजिकल या इमोशनल टॉर्चर हो या फिर सावरकर की आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, सब रणदीप के अंदर से निकला था। In my mind at that time, there is nobody here but me and the character or what I have to do. But do you also do it for a film like Kick? How else do you do it? सरबजीत के लिए उसने अपनी बॉडी को ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल बना दिया था। हर चीज में वो अंदर तक घुस चुका था। जेल के सीन्स में जब वो चीखता नहीं, बस आंखों से बोलता था, तो स्क्रीन से ज्यादा दर्द ऑडियंस के अंदर महसूस हो रहा था। उस परफॉर्मेंस ने ये साबित किया कि रणदीप सिर्फ एक्ट नहीं करता, वो उस कैरेक्टर की जुबान बन जाता है। रणदीप ने कभी पॉपुलर स्क्रिप्ट्स के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उसने वो कहानियां उठाई जो अनकंफर्टेबल थी, जो मुश्किल थी, लेकिन जरूरी थी।
जब उसने रंग दे बसंती जैसे रोल को रिजेक्ट कर दिया तो वो सिर्फ ईगो नहीं था, वो एक सिग्नल था कि ये बंदा अपने एक्टिंग स्टैंडर्ड से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लोग उसे अंडररेटेड कहते हैं, लेकिन शायद वो समझ नहीं पा रहे कि रणदीप का गेम ही अलग है। उसका कंपैरिजन इंडस्ट्री के दायरों में नहीं हो सकता। उसका इवैल्यूएशन टाइम करेगा, समय उसके कंट्रीब्यूशन का वेट समझेगा। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक सोच है, एक फिलॉसफी है जिसमें एक्टिंग का मतलब है कैरेक्टर बन जाना, ना कि सिर्फ उसे पोर्ट्रे करना। जहां एक्टिंग एक इंस्टाग्राम रील बन चुकी है, रणदीप ने हमेशा लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग को ही चूज किया है। उसने प्रूव किया है कि वायरल होना और वैल्यूएबल होना दोनों अलग चीज है। उसकी परफॉर्मेंसेस ऑडियंस के दिमाग में नहीं, सीधा दिल में उतरती हैं। मैचबॉक्स के थ्रू रणदीप ने इंटरनेशनल कैनवास पर भी अपने होने का सबूत दे दिया है। लेकिन चाहे फिल्म इंडिया की हो या हॉलीवुड की हो, उसकी एक्टिंग में मिट्टी की खुशबू होती है, आंखों में ठहराव होता है और डायलॉग डिलीवरी में असली इमोशन का वेट होता है। रणदीप ना सिर्फ नए कैरेक्टर्स लाता है, बल्कि नए स्टैंडर्ड्स भी सेट करता है, क्योंकि उसके लिए एक्टिंग सिर्फ कैमरा का खेल नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है। उसका सिनेमा एक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट फेक, लाउड एंड प्लास्टिक परफॉर्मेंसेस। उसने दिखाया है कि अगर आप सच बोलने की हिम्मत रखते हो ना, तो इंडस्ट्री आपके अगेंस्ट नहीं, आपके पीछे चलती है। जहां दूसरे लोग बैकग्राउंड स्कोर से इमोशन बनाते हैं, रणदीप खुद का प्रेजेंस वहां ले आता है। मैचबॉक्स जैसी फिल्म वो कर रहा है तब लगता है कि रणदीप हुड्डा किसी एक रीजन, एक लैंग्वेज या एक आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब वो सिनेमा का कोसाइंस बन गया है। जहां बाकी लोग स्पेक्टिकल चूज करते हैं, रणदीप डेप्थ चूज करता है। जहां इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट करती है, रणदीप ओरिजिनलिटी लिखता है। और जहां सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करता है, रणदीप अपना सच ठोक के बोलता है। ये करियर नहीं है, ये एक सिनेमैटिक सोच है, ये स्टारडम नहीं है, ये एक कल्चरल स्टैंड है, और ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक प्लेज है कि एक्टिंग अभी भी प्योर हो सकती है। तो गाइज, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर तुम YBP फिल्मी पर नए हो ना, तो यार अब तो हमें सब्सक्राइब कर लो। हम भी जल्दी से 1 मिलियन का टारगेट रखते हैं, हम जल्दी से पहुंचेंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर, अगर तुम्हारा सपोर्ट है हमारे साथ। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। योगी बाबा प्रोडक्शंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं राजीव कुमार साइनिंग ऑफ गाइस। ओके बाय।